हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीखो कुछ नया। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता चल ही गया होगा कि सीबीएसई ने सीटेट के एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया है। जिस तरह दिल्ली में कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए एग्ज़ाम का पोस्टपोन होना ज़रूरी था। मे बी ये एग्ज़ाम अगस्त या सितंबर में हो जाए। और आपने अभी तक सीटेट की प्रिपरेशन कर चुके होंगे। बस आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और एनसीईआरटी 6 to 8 तक की बुक को रिवीजन करनी होगी। अभी तक आपने सोचा होगा कि कैसे भी सीटेट क्लियर हो जाए, लेकिन हमें सीटेट क्लियर करना हमारा मोटिव है। लेकिन अब एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है तो हमें क्या करना है कि अब हमें मार्क्स भी गेन करने चाहिए। तो क्या करेंगे, हम उसी चीज़ की बार बार रिवीजन करेंगे जिससे हमारा मार्क्स क्या हो जाए, गेन हो जाए। यानी जहां हम 90 प्लस सोचे थे, अब हमें क्या करना है, 150 में से 130 या 140 लेकर आना चाहिए। ठीक है। और हमारी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखनी है, स्टडी को फ्लो में लेकर चलना है। अगर हम स्टडी बीच में छोड़ देते हैं तो हम जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है वो सब कुछ हमारे बेकार जाएगा। इसलिए हमें डेली बाय डेली 1 आवर या 2 आवर स्टडी को कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो चलिए फिर आज हम एसएसटी सीटेट 2019 का दिसंबर का पेपर सॉल्व करते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रही है। ठीक है। और 2019 का पेपर है, तो आज हम 30 क्वेश्चन करेंगे और ये सोशल साइंस का पेपर है। और इससे पहले मैं आपको 2019 का जुलाई का पेपर मैं अपने इसके पहले वाले वीडियो पे हम डाल चुकी हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्लॉक माउंटेन्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, वोजेस। ठीक है, आंसर क्या होगा, वोजेस। सेकंड आंसर क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन 32 का क्वेश्चन नंबर 32, स्टेटमेंट ए, ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन अर्थ। स्टेटमेंट बी क्या कहते हैं, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days एंड टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। तो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट, यानी both A and B are true and B is the correct explanation of A। ठीक है। एंड 33 पे आते हैं, कंसीडर द स्टेटमेंट A, B, C ऑन मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। A क्या है, when igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure they change to metamorphic rocks। and B क्या है, metamorphic rocks melt to form molten magma when subjected to great heat and pressure। C का है, marble is a metamorphic rock। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। क्या होगा, थर्ड। A, B, C all are correct। एंड क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। 34 पे क्या है, on entering which layer of the atmosphere from space do the meteorites burn up। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मेसोफेयर। ठीक है, मध्य मंडल। एंड क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। 35 पे क्या दिया हुआ है, कि ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, तो लोगों के आवागमन से, मूवमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, मूवमेंट ऑफ पीपल। एंड 36 पे आते हैं, कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी ऑन परमानेंट विंड्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए, दिस विंड्स ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। बी क्या है, वेस्टरलाइज एंड ईस्टरलाइज आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस विंड्स। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, यानी बोथ ए एंड बी आर ट्रू। एंड 37 पे आते, कंपोज इन ब्राज़ील एंड लियालेनोज इन वेनेजुएला आर एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, वह क्या है, लानोज इन वेनेजुएला आर एग्जाम्पल ऑफ। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। एंड 38 पे आते हैं, कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट क्लाइमेट एंड चूज द करेक्ट आंसर।
ए क्या है, क्लाइमेट रेफर्स टू द डे टू डे चेंजेस इन द एटमोसफियर। बी क्या कहता है कि क्लाइमेट ऑफ प्लेस इन अफेक्टेड ओनली बाय इट्स ऑल्टीट्यूड एंड रिलीफ। तो 38 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। दोनों क्या है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 में आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द गिवन फीचर्स ए एंड बी। ए इट इज़ अ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब बी क्या है, दिस सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू सरफेस। तो 39 का आंसर हो जाएगा बी, नेचुरल गैस। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 पे। 40 क्या कहता है कि इंडिया रिसर्च स्टेशन मैत्री लोकेटेड इन, क्या है, इंडिया रिसर्च स्टेशन मैत्री लोकेटेड इन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड, अंटार्कटिका। ठीक है, एंड 41 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 41 पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर मिनरल्स। ठीक है, नॉट ट्रू सही नहीं है। ठीक है, नॉट कुछ है, एक्सेप्ट या नॉट आए तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। ऑल मिनरल्स आर नॉन मेटालिक। ठीक है, सभी खनिज अधात्विक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, मैच द फॉलोइंग। नर्मदा वैली, नर्मदा वैली क्या, तो नर्मदा वैली का क्या होगा, आप बताइए। तो नर्मदा वैली का आएगा हंटिंग एंड गैदरिंग, हंटिंग के लिए, शिकार के लिए। ठीक है, और बी का आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी के लिए वजी क्या है, फर्स्ट अर्ली रिपब्लिक। ठीक है, एंड गारो का क्या आ जाएगा, फिफ्थ अर्ली। गंगा वैली का क्या आ जाएगा, गंगा वैली का, तो इसका हो जाएगा थर्ड। सो इट इज़ अबाउट 25 years एगो। एंड बचा क्या लास्ट, ई। ई क्या है, द फर्स्ट। ई क्या है, सॉरी, ई फिफ्थ हो जाए, नहीं ई फोर्थ हो जाएगा, एक ही तो लास्ट है। ठीक है, तो 42 का आंसर कौन सा हो जाएगा, 42 का थर्ड है ना, ये रहा ना, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। बिलो आर टू स्टेटमेंट ए एंड बी इन द कंटेक्स्ट ऑफ contemporary debates on dates and periods of Indian history. Statement A, periodations like Hindu, Muslim, British is appropriate as a religion of the rulers has been the only important historical changes. ठीक है, स्टेटमेंट बी क्या कहता है, इट इज़ अ प्रोबेबलिमेटिक टू असाइन प्रेसाइज डेट्स एंड टाइम स्पेंस टू हिस्टोरिकल प्रोसेस दैट हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका फोर्थ हो जाएगा। ए इज़ रॉन्ग बट बी इज़ राइट। ए क्या है, रॉन्ग है, लेकिन बी क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। बिलो आर द टू स्टेटमेंट इन द context of न्यू पॉपुलर इंडियन आर्ट इन द 19th century। स्टेटमेंट ए क्या कहता है कि मैनी पेंटिंग मोक्ड एट द चेंजेस दिस आर अराउंड रेडिक्यूलिंग द न्यू टेस्टेट्स of those who spoke in English and warned against women moving out of their homes। and statement B क्या कहते हैं कि images were used to express nationalist ideas and inspire people against British rule। तो 44 का आंसर क्या होता है, एक सेकेंड, कि both A and B are correct but B is not the correct interpretations of A। ठीक है, यानी ए और बी दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, किस पे, 45 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी सोर्सेज फॉर द अंडरस्टैंडिंग अर्ली ह्यूमंस इन इंडिया। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, रॉक पेंटिंग ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। 46 पे क्या दिया हुआ है, चिल्ड्रन इन प्री ब्रिटिश टाइम्स वर टॉक्ड। ठीक है,
तो 46 का आंसर हो जाएगा थर्ड। थर्ड क्या है? थ्रू आउट द ईयर एक्सेप्ट हार्वेस्ट टाइम व्हेन दे वर्क इन द फील्ड्स। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 47 पे। 40 बिलो आर टू स्टेटमेंट ए एंड बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट्स इन यूरोप इन 18-19 सेंचुरी। स्टेटमेंट ए क्या कहते हैं कि टिल द 18th सेंचुरी पीपल इन यूरोप saw themselves एज नेशन स्टेट्स। स्टेटमेंट बी क्या कहता है? ए consequence was created in the early 19th century among the people that each linguistic community was of separate nations। तो 47 का आंसर क्या हो जाता है? 47 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। ए इज़ रॉन्ग बट बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं हम 48 पे। 48 पे क्या है? बी सी स्टैंड्स फॉर। बी सी किसके लिए, किसका तात्पर्य है? इससे पहले वाली वीडियो में मैंने थर्ड या फोर्थ वीडियो में मैंने बताया है कि बी सी और ए सी किसे कहते हैं, कुछ याद है? 40 तो इसका आंसर जैसे कि बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सेकेंड, बिफोर कॉमन एरा। बी सी की फुल फॉर्म है ये, बिफोर कॉमन एरा। नेक्स्ट, हाउ डू वी नो टुडे दैट ostriches were found in India during the Paleolithic period। ठीक है, तो इसका आंसर 49 का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। सेकंड क्या है? लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच एग सेल्स वर फाउंड एट पाटने इन महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर हम 50 पे आते हैं। 50 क्या है? हाउ डिड द हड़प्पा सिविलाइजेशन कम टू एन एंड। इसका मैंने वीडियो एक डाल रखी है, स्टोरी बेसिस है, तो उसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैंने छोटे छोटे वीडियो में ही मैंने बहुत कुछ कवर करने की कोशिश की है पहले वाली वीडियोस में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है? ए क्या है? इट appears as if the rulers lost control। बी क्या है? देयर कुड हैव बीन deforestations in the area। एंड सी क्या है? देयर वर फ्लूड्स इन द इंटायर एरिया ऑफ द सिविलाइजेशंस। और डी क्या है? द रिवर्स ड्राई अप द प्रोबेबली। ठीक है, तो चूज़ द करेक्ट एक्सप्लेशंस। हमें क्या करना है? करेक्ट एक्सप्लेशंस चूज़ करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 का सेकंड। ए बी डी। ए भी सही है, बी भी सही है और डी, लेकिन सी क्या है? रॉन्ग है। तो कहीं देखिए कहाँ ए बी डी है, कहीं ए बी डी सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 पे। 51 पे क्या दिया है? अंडर द महायान बुद्धिज्म। महायान बुद्धिज्म, तो ए क्या है? बुद्धा इज प्रेजेंस वॉज शोन इन द स्कल्पचर बाय यूजिंग द सर्टेन साइन एंड स्टैचू ऑफ बुद्धा वर मेड। एंड थर्ड क्या है? बुद्धिसत्व वर नॉट एक्सेप्टेड एज अ दे वर येट इज द अटेन एलेक्टमेंट। एंड फोर्थ क्या है? मथुरा एंड तक्षशिला डिक्लाइन एज सेंटर्स ऑफ स्कल्पचर। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। ठीक है, स्टैचू ऑफ बुद्धा वर मेड। किसका स्टैचू बना हुआ है वहाँ पे? स्टैचू ऑफ बुद्धा। 52 पे आते हैं। व्हाट इज़ द ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस एंड कंसोलिडेशंस अंडर द खलजीज। ठीक है, खलजी एंड तुगलक के बारे में पूछा हुआ है। तो क्या है? खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? ट्रू पूछा है यहाँ पे। व्हाट इज़ ट्रू? सही, ट्रू जहाँ भी, तो इसमें से इसका 52 का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंसेस लाइक बंगाल ऑफ बंगाल टू बंगाल से दिल्ली, तो बंगाल फ्रॉम दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। 53 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? इन द हिस्टोरिकल रिकॉन्स्ट्रक्शंस ऑफ ट्राइबल पीपल। तो 53 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। मोस्ट ट्राइबल ग्रुप्स केप्ट रिटन रिकॉर्ड्स।
अब हम आते हैं नेक्स्ट 53 के बाद 54 पे आते हैं। हाउ डिड द ब्रिटिश कंसोलिडेट देयर कंट्रोल ओवर इंडिया आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? 54 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्या है? बाय ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन फॉर द मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 55 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? नॉट पूछा है, मैंने बार बार कहती हूँ कि जहाँ भी नॉट और एक्सेप्ट आ जाए तो उसको ध्यान से पढ़ना है। जहाँ भी नॉट और एक्सेप्ट आ जाए उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट पार्टिसिपेशंस ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग। आपको पता ही है, जनता द्वारा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। ठीक है, सारा कुछ एनसीईआरटी की बुक में 6 to 8th क्लास की बुक आप पढ़ लीजिए, सब कुछ उसी में से आया हुआ है। Which particular region in India is known as the लिटिल तिब्बत? छोटा तिब्बत। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? छोटा तिब्बत की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लद्दाख को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। 57 में क्या है? व्हाट इज़ अ एपिलेट सिस्टम ऑफ इंडिया? एपिलेट सिस्टम ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। प्रोविज़न फॉर अपील टू अ हायर कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ अ लोअर कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 के बाद 58 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू? निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? तो 58 का क्या हो जाएगा? फोर्थ, यानी रिवर्स महानदी एंड कृष्णा आर सम ऑफ द वेस्ट फॉलोइंग रिवर्स इन प्लेट्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अफ्रीका इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? तो 59 का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। यानी यही एक ऐसा महाद्वीप है जिसे होकर कर्क विश्व तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। द साउथर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया particularly तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन एडमन बिकॉज यानी क्या है? भारत के दक्षिणी भागों को विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल खाड़ी की ओर बहती है। यानी विंड्स मूव बैक फ्रॉम द mainland टू द बे ऑफ बंगाल। आपको पता ही है बे ऑफ बंगाल कहाँ पे है? जैसे ये क्या है? भारत का ये है ना, ये भारत है, ये हमारा इंडिया का मैप है, और यहाँ क्या है? बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज इतना ही। आज क्वेश्चन 30 धीरे धीरे हम आज 30 करेंगे, कल भी 30 करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आपको पता ही है पोस्टपोन हो गया, तो एक साथ 60 क्वेश्चंस एक साथ इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे भी करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम 1 महीने बाद हो सकता है या 2 महीने बाद हो सकता है। तो आप धीरे धीरे आप क्या कीजिए कि प्रैक्टिस सेट के जितने भी क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर 2011 से लेकर 2019 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उन सबको कर डालिए। एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को देखी। एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच।